हेलो दोस्तों, मैं अनुरुद्ध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम लोग वायुमंडल की संरचना से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो वीडियो है वह है आपके टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो साथ ही साथ आप भी देखिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन की अवधि में इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल कहते किसे हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे गैसों के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको डिफिनीशन ना समझ में आए तो वायुमंडल का मतलब है, अगर इसको दो भागों में बांट देंगे तो वायु प्लस मंडल। तो वायु प्लस मंडल यानी कि जो वायु है वह एक क्रम के रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि भारी जो गैसें होती हैं वायु होती है वो नीचे और हल्की वायु क्रमशः ऊपर पाई जाती है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया वायुमंडल की डिफिनीशन, वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरे आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि वायुमंडल में जो गैसों का जो मिश्रण है वह किस अनुरूप है, किस प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों, तो 78% पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस फाउंड इन द जो है इन्वायरमेंट वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों कितना प्रतिशत, 78%। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती 21%, 21%। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता आर्गन का। आर्गन कितना पाया जाता है, तो 0.93% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 0.93% पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और आर्गन जो है दोस्तों यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है का मतलब होता है कि बिना किसी कैटलिस्ट की सहायता से या किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अक्रिय गैस पूछा जाए तो अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। ठीक है, इतना पाया जाता है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है और भारी गैस होने के कारण यह पृथ्वी के सतह के चारों ओर जो पृथ्वी को घेरे रहती है। यह सूर्य की किरणों को तो आने देती है, परंतु पार्थिव विकिरण को पुनः वायुमंडल में जाने नहीं देती है, जिसके कारण से वायुमंडल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और इसी को इंग्लिश में एक टर्म दिया गया जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग का से संबंधित कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस कौन सी जिम्मेदार है, तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जो है अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायुमंडल की संरचना है वो कैसे है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी से लेकर के इन 5 मंडल में बांटा गया है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल, फिर है वायुमंडल। इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इन्हें हम संक्षिप्त रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल है यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना, 8 किलोमीटर और
जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है और यह मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है दोस्तों। और मौसम से संबंधित होने वाली समस्त घटनाएं जो हैं कहाँ पर घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जैसे कि बादल का चमकना, बिजली का गरजना, वर्षा होना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, चक्रवातों का आना, तूफान आना, आंधी आना, ये सब घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहाँ पर 8 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो अगर यह पूछा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर दोस्तों आप यह देख रहे हैं कि समताप यानी ऐसा मंडल है जहाँ पर तापमान लगभग समान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगर देखा जाए ओजोन परत जो है सबसे सघन रूप में 16 से 35 किलोमीटर, कभी कभी पर देखेंगे तो 18 से 35 किलोमीटर लिखा होता है, 35 किलोमीटर, 18 से 35 या 16 से 35 किलोमीटर के मध्य सबसे सघन रूप में पाई जाती है। और दोस्तों इस ओजोन परत के ऊपर इस मंडल में तापमान में क्या होता, क्रमिक रूप से परिवर्तन होता, अर्थात यहाँ से तापमान बढ़ना शुरू कर देता है। और यह जो है दोस्तों समताप मंडल, यह मौसमी हलचल से मुक्त होता है और इसी कारण से वायुयान चालक इसी मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ओजोन परत पाई जाती तो ओजोन परत मापा कैसे जाता है। तो ओजोन परत नापने की इकाई है डॉप्सन और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 सितंबर को। और ध्यान रखिएगा ओजोन परत में छिद्र का सबसे पहले पता कहाँ लगाया गया था, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगले परत की ओर और वह है कौन सा, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। और यह दोस्तों जो है इस यहाँ पर तापमान एकाएक कम हो जाता है और तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अर्थात वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वह है मध्य मंडल। कौन सी है, मध्य मंडल। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि यहाँ पर तापमान गिर कर एकाएक कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं तापमंडल की। ठीक है, तापमंडल की बात करते हैं, या इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और यहाँ से दोस्तों रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परावर्तित की जाती हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह अर्थात पीएसएलवी से छोड़े जाने वाले उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल या ताप मंडल में। और यहाँ पर दोस्तों तापमान एक क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल दोस्तों ध्यान रखिएगा 640 किलोमीटर के ऊपरी भाग को किसके नाम से जाना जाता है, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता पाई जाती है। और संचार उपग्रह, दूर संचार उपग्रह जो जीएसएलवी से छोड़े जाते हैं वह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो बाह्य मंडल या बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, यह तो कुछ बात रही वायुमंडल की संरचना से संबंधित। अब हम लोग एक एक करके सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ तथ्यों को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन एवं ऑक्सीजन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा जो है गैसें हैं जो वायुमंडल के नज़दीक पाई जाती हैं, वही आपसे क्या हो रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः अगर पाई जाती हैं तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः की बात कर रहा है और मुख्यतः का मतलब है कि अधिक मात्रा में कौन पाई जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में। यहाँ पर मैंने संचार उपग्रह की बात किया है दोस्तों, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब आपको वायुमंडल की संरचना को मैं समझा रहा था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस कक्षा में, किस स्तर में, तो बहिर्मंडल में। ठीक है, किस मंडल में, बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। समताप मंडल ताप सब समान होने के कारण और मौसमी हलचल से मुक्त होने के कारण यहाँ पर वायुयान चालक क्या करते हैं, विमान उड़ाना पसंद करते हैं। और जो यह आयन मंडल है दोस्तों, यहाँ पर पीएसएलवी से छोड़े जाने वाले उपग्रह अर्थात पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वह जो है आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और क्षोभ मंडल दोस्तों, यह मौसमी हलचल से युक्त होता है, अर्थात यहाँ पर मौसम से होने वाली सभी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा, बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने बताया कि अधिकांश मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। यह मौसमी हलचल से युक्त होता है, अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों। ओजोन मंडल होता नहीं है, बल्कि यह समताप मंडल में ही स्थित है ओजोन परत। ठीक है, और आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है और यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और यहाँ पर पीएसएलवी से छोड़े जाने वाले उपग्रह क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहिर्मंडल में क्या होता है, दूर संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, मौसम गतिविधियाँ, तो मौसम गतिविधियाँ कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओजोन परत पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपसे कैसे पूछ लिया है, पूरा का पूरा इंग्लिश में पूछ लिया है। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप हिंदी वर्जन से ज़्यादा इंग्लिश वर्जन पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे नीचे चलेंगे, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद है मेसोस्फीयर, फिर है आइनोस्फीयर, फिर है एक्सोस्फीयर। मैंने इस प्रकार से बताया था, और बताया था जैसे यहाँ यस है तो समताप मंडल यह इंगित करेगा, मेसोस्फीयर है मध्य मंडल इंगित करेगा,
आई है तो आयन मंडल इंगित करेगा, और ई है बाहर बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, और टी है तो क्षोभ मंडल इंगित करेगा। तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या पूछ रहा है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर अभी अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। यह होगा नहीं, क्योंकि आयन मंडल मध्य मंडल के बाद होता है। दूसरा है समताप मंडल, तो दोस्तों यहाँ समताप से शुरू किया है तो यह भी नहीं होगा। तीसरा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, यह हो जाएगा। और तीसरा समताप से शुरू किया है, अगला लास्ट, तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, पहले सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल। तो अर्थात आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गैस पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, जब आपसे गैस पूछ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार CO2 हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिसे वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर गैस न दे करके सिर्फ और सिर्फ पूछा होता ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो आपका CO2 और जलवाष्प दोनों हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर गैस पूछेगा तो CO2 हो जाएगा, अगर केवल और केवल पूछेगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो CO2 और जलवाष्प दोनों उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जबकि इसके सवाल के मुताबिक यहाँ पर आंसर सी सही होगा, लेकिन अगर केवल पूछेगा ग्रीन हाउस के लिए तो जलवाष्प और CO2 दोनों सही हो जाएंगे। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है दोस्तों कि जो जलवाष्प की मात्रा वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कारण क्या होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिन दोपहर बाद वर्षा होती है, जबकि विषुवत रेखा क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है कौन सा आंसर सही होगा, वह होगा आयन मंडल। कौन सा होगा, आयन मंडल या ताप मंडल। जो रेडियो तरंगे होती हैं वह आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कहाँ से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि समताप मंडल में मौसमी हलचल से मुक्त होता है, और जब मौसमी हलचल से यह मुक्त होता है तो वायुयान चालक समताप मंडल में ही विमान उड़ाना पसंद करते हैं। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। जबकि क्षोभ मंडल क्या होता है, मौसमी हलचल से युक्त होता है। मध्य मंडल क्या होता है, यहाँ पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अर्थात यह जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। जबकि आयन मंडल दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है, यहाँ तापमान पुनः बढ़ने लगता है और यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। और जबकि सुपरसोनिक विमान कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। कहाँ पर, समताप मंडल में।
ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल का सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल गलत होने की संभावना अधिक होगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प है। कौन सा है? जलवाष्प है। कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प सही होगा डी विकल्प। कौन सा? डी विकल्प। तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दबाव अधिक होगा वहाँ पर घनत्व अधिक होगा, और जहाँ पर दबाव कम होगा वहाँ घनत्व कम होगा। अर्थात जहाँ पर गैसें सघन मात्रा में पाई जाएंगी वहाँ पर क्या होगा? घनत्व अधिक पाया जाएगा, और जहाँ पर गैसें विरल मात्रा में पाई जाएंगी वहाँ पर घनत्व कम होगा। तो जबकि मौसमी हलचल हमने बताया है कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मौसमी हलचल सबसे अधिक होता है आपका क्षोभ मंडल में। तो इसलिए वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाएगा? तो क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के लिए जो है, चलिए एक सवाल और है। अगला सवाल है दोस्तों कि वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वायुदाब, ध्यान रखिएगा जब टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। अब आप समझ लीजिए कि वायु दाब पूछ रहा है कि अधिक होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो ठंडी का मतलब है कि नम नहीं होगी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आर्द्रता होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ठंडी तथा शुष्क। ठीक है, ठंडी तथा शुष्क। तो ध्यान रखिएगा वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होगा? जब वायु ठंडी और शुष्क होगी। अर्थात ए ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।